अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आप जानी आगे बढ़ें। पाकिस्तान एशिया पैसिफिक में HIV के तेज तरीन फैलाव वाले ममालिक में शामिल। साल 2025 में मुल्क में HIV के कुल मुतासरीन की तादाद 3,69,593 है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक HIV के कुल मरीजों में 81% मर्द और 19% खवातीन शामिल हैं। मुल्क में हर साल HIV के 50,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आ रहे हैं। HIV के नए केसेस में सबसे ज्यादा 44.5% आम मर्दों खवातीन मुतासर हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इंजेक्शन के जरिए नशा करने वाले HIV का फैलाव सबसे ज़्यादा 38.4% रिकॉर्ड किया गया है। साल 2020 में कोविड-19 वबा के बायस HIV की टेस्टिंग का अमल शदीद मुतासिर हुआ है। मजीद इसी हवाले से नदीम चौधरी से जानेंगे। जी नदीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान एशिया पैसिफिक में HIV के तेज तरीन फैलाव वाले ममालिक में शामिल हो चुका है। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फंड्स की मौजूदगी के बावजूद HIV के मरीजों के इलाज में 71% का बड़ा गैप मौजूद है। साल 2014 से 2023 के दौरान बगैर इलाज के HIV मरीजों की कुल तादाद 16 लाख से तजावज कर गई है। साल 2023 में बगैर इलाज के HIV मरीजों की सालाना तादाद 2,53,000 से ज्यादा रही। पाकिस्तान TB के खतरे वाली दुनिया के 5 ममालिक में भी शामिल है। पाकिस्तान में सालाना ड्रग सेंसिटिविटी TB के 6,69,000 नए केसेस का तखमीना लगाया गया। मुल्क में सालाना ड्रग रेसिस्टेंट TB के 14,000 नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान में फी 1 लाख की आबादी पर TB के 266 मरीज मौजूद हैं। फाल TB एक मरीज एक साल में 10 से 15 दीगर अफराद को बीमार कर सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि साल 2023 में 6,86,000 के हदफ के मुकाबले में सिर्फ 4,75,000 TB के मरीजों की तशखीस हो चुकी। साल 2020 में TB के गैर तस्दीकशुदा मरीजों का गैप सबसे ज्यादा 52% रिकॉर्ड किया गया। जी बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी तफसीलात के लिए। लाहौर में सुबह सवेरे से शुरू होने वाला मानसून बारिश का स्पेल थम गया। एयरपोर्ट पर सबसे ज़्यादा बारिश 263 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। ताजपुरा में 155, काहना में 143, शादीपुरा में 136 और मुगलपुरा 129 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अपर माल में 114, मनामा में 112, चौक नाखुदा में 62 और निश्तर टाउन में 56 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। गुलबर्ग 52, जेल रोड 28, पानी वाला तालाब 27, लक्ष्मी चौक 25 और फर्रुखाबाद में 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शदीद बारिश के बायस तशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल हो गया। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। मीर कॉलोनी, कुचवाना रोड, ठोकर नियाज बेग, वेस्ट वुड कॉलोनी पानी में डूब गए। ट्रैफिक की रवानी और मामूलात जिंदगी मुतासर हुए। वासा की नाकिस कारकर्दगी पर अहले इलाका इंतजामिया पर बरस पड़े। बारिश के बायस लेस्को रीजन में 99 फीसद आर्जी तौर पर मुतासर हुए हैं और तर्जमान लेस्को का कहना है कि बिजली की फराहमी जल्द मुकम्मल बहाल कर दी जाएगी। इस हवाले से मजीद जानेंगे सिप्तान अली से। जी सिप्तान अली, बताइएगा इस वक्त क्या तो सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आज दूसरे रोज भी जो है सुबह से ही बारिश का जो है सिलसिला जारी है। इस वक्त अभी भी बूंदाबांदी हो रही है और बारिश होने से जो इस वक्त नशेबी इलाके जो है ज़ेरे आब आ चुके हैं और आज दूसरे रोज भी अभी तक सड़कें और गली और घरों में पानी जो है दाखिल है। और पानी इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये सामनाबाद का इलाका है जहाँ जो दावे किए जाते थे कि तरक्याती काम और सड़कें जो तमीर हो रही, लेकिन ये यहाँ जो पानी खड़ा जो इंतजामिया की जो इंतजामी का मुंह बोलता सबूत है, ये घर के अंदर पानी जो है दाखिल हो चुका है और जहाँ के जो रहती हैं उनको शदीद जो है मुश्किलात का सामना है। जबकि वासा इंतजामिया की जानब से जो दावे किए जाते थे कि सड़कें और सीवरेज जो है वो मुकम्मल जो माल है, लेकिन नाकस सीवरेज के बाद आज भी जो है जब हर कम बारिश होती है तो बारिश के बाद सड़कें गली मोहल्ले जो है। लाहौर में दूसरे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस तशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बारिश का पानी घरों में दाखिल होने से रिहायशियों को मुश्किलात का सामना। वासा की नाकिस कारकर्दगी पर अहले इलाका शदीद बरहम है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ सिप्तान अली से, जो इस वक्त सामनाबाद के इलाके में मौजूद हैं। सिप्तान से भी इस हवाले से मजीद जानेंगे। मजीद आपको बताते चलें कि लाहौर में गुज़िश्ता रोज से वक्फे से मुसलसल बारिश और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं और पानी के निकास के बावजूद मुज़ाफ़ात में पानी ताहाल मौजूद है। दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड और बागों के शहर में लाहौर का मौसम खुशगवार हो गया है। मानसून का दूसरा स्पेल जारी है। मजीद तफसीलात के लिए शेख रशीद से जानेंगे। बिल्कुल, लाहौर शहर में
गुज़श्ता रोज़ से बारिश का सिलसिला जारी है और आज भी सुबह सवेरे 6 बजे से बारिश का आगाज़ हुआ है और ताहाल बारिश से जारी है और अभी भी मुख्तलिफ मकामात में हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो रही है। मैं इस वक्त सेकेंडरी बोर्ड के पास मौजूद हूँ। मेरे सामने गंगाराम हॉस्पिटल है, मेरी बैक पे बाग जन्ना है और बारिशों का ये जो सिलसिला है, ये जो दूसरा स्पेल शुरू हो चुका है, ये 26 जुलाई तक जारी रहेगा और आज भी वक्फे से शहर के मुख्तलिफ मकामात में बारिश के कवी इम्कानात मौजूद हैं। शिबी जो इलाके हैं वहाँ पर पानी जो है बड़ी मिकदार में पानी मौजूद है। यहाँ पर अगर वासा की कारकर्दगी की बात करें तो यहाँ पर वासा का कोई कैंप आपको नज़र नहीं आएगा। महकमा मौसमियात और PDMA के मुताबिक जैसे जैसे बारिश का तसलसल जारी रहेगा, दर्जा हरारत में कमी वाक़या होगी। हवा इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद है मगर जो मौसम है उसमें ठंडक मौजूद है। मौसम मुकम्मल तौर पर खुशगवार हो चुका है। जी। PDMA पंजाब के मानसून बारिशों के बायस नुकसानात बारे रिपोर्ट जारी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक रवा साल मानसून बारिशों के बायस 21 शहरी जाम बहक और 154 जख्मी हुए। सैलाबी रेल में बहने या फंसने से हुए मुतालिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रवा साल मानसून के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 2 इमारतें गिरने से 15 करंट लगने से और 3 और पानी में डूबने से 1 शख्स जाम बहक हुआ। मानसून बारिशों के बायस 38 मकानात जुज़वी तौर पर मुतासर हुए। मानसून बारिशों के बायस 1 मवेशी हलाक हुआ। डायरेक्टर जनरल PDMA उमर अब्बास मेला ने मानसून बारिशों के दूसरे स्पेल में इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत की। DG PDMA के मुताबिक बारिशों के बायस अर्बन और फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के तहत जाँ बहक अफराद की फैमिलीज 10 से 50 लाख तक इमदाद फराहम की जा रही है। रावलपिंडी की तहसील कोहटा और गिरदोनवा में शदीद बारिशों के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया, जबकि पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के वाकयात सामने आए हैं। कोहटा के सयाती मकाम निड़ के करीब दूराबाद में लैंडस्लाइडिंग के बायस मरकजी शाहराह बंद हो गई। इंतजामिया के मुताबिक एक बड़ा पत्थर ताहाल मौका पर मौजूद है, जिसे माहिरीन की राय के बाद हटाने का फैसला किया जाएगा ताकि मजीद लैंडस्लाइडिंग के खतरे से बचा जा सके। इंतजामिया ने शहरियों और सियाहों को बारिशों के दौरान पहाड़ी इलाकों में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की है। कनकोट में मूसलाधार बारिश के बाद नसीर नहर में 15 फीट चौड़ा शगाफ बढ़ गया, जिसके बायस सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें और मुतअद्दिद देहात ज़ेर आब आ गए। गांव रिंद अली के करीब पड़ने वाले शगाफ से पानी करीबी आबादियों और फिश फॉर्म्स में दाखिल हो गया है, जिससे लाखों रुपए मालियत का नुकसान हुआ। शहरियों का कहना है इतला के बावजूद आपाशी अमला मौका पर ना पहुंच सका, जिस पर इलाका मकीन अपनी मददाब के तहत शिगाफ पुर करने में मसरूफ हैं। शहरियों ने खदशा जाहिर किया कि अगर शिगाफ फौरी तौर पर बंद न किया गया तो मजीद इलाके और मछली के फॉर्म्स भी ज़ेर आब आ सकते हैं। जिला दीरबाला के मुख्तलिफ इलाकों अशीरी दरा, नहागदरा और कोहिस्तान में तूफानी बारिशों के बायस सूरत हाल खराब हो गई। शदीद बारिशों के नतीजे में नदी नालों में तुग़यानी का खदशा बढ़ गया है, जबकि मकामी आबादी को मुश्किलात का सामना है। बारिशों से मुतासरा इलाकों में नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। इंतजामिया और मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके। दीरबाला में तूफानी बारिशों से मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचा दी गई है। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, लेकिन नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। मज़ीद जानते हैं गुल हसन से। जी बिल्कुल, दीरबाला के मुख्तलिफ इलाकों में उशेराई दरा, निहाग दरा, कोहिस्तान में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी है। मूसलाधार बारिशों के बायस मुतअद्दिद राब्ता सड़कें बह गई है, जबकि नदी नालों में शदीद तुग़यानी के बायस नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। शदीद बारिशों के बायस कई इलाकों में लोगों को अमदुरफ्त में मुश्किलात का सामना है, जबकि मुतअद्दिद देहात का ज़मीनी राब्ता भी मुतासिर होने की इत्तलाहात है। दूसरी जानिब बालाई इलाकों में सड़कें मिट्टी के तोदे, सैलाबी पानी और कीचड़ के बायस अमदुरफ्त के काबिल नहीं रहे, जिससे मुकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों का कहना है कि मुसलसल बारिशों के बायस मजीद नुकसानात का खदशा है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिक़ा इदारों से मुतालबा किया गया है कि मुतासिर इलाकों में फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की जाए और बंद सड़कों को ट्रैफिक के लिए बहाल किया जाए। जी।
मस्तूंग के इलाके में कौमी चाहरा पर फायरिंग, सेशन जज गनमैन समेत शहीद हो गया। डिप्टी कमिश्नर मस्तूंग बहराम सलीम के मुताबिक सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ कोयटा से मस्तूंग जा रहे थे। फायरिंग से एडिशनल जज तारिक लाशारी समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आम खबर है, कोयटा में फायरिंग का वाकया पेश आया। मस्तोंग के इलाके में कौमी शाहराह पर फायरिंग हुई। डिप्टी कमिश्नर मस्तोंग के मुताबिक फायरिंग से सेशन जज गनमैन समेत शहीद हो गए हैं, जबकि इस वक्त जो है मस्तोंग के इलाके में कौमी शाहराह पर फायरिंग का ये वाकया पेश आया। इलाके की जो इस वक्त सिक्योरिटी के हवाले से वहाँ पर कोशिश की जा रही है, इब्तदाई तहकीकात की जा रही है। सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ कोयटा से मस्तोंग जा रहे थे कि इस दौरान फायरिंग हुई है और फायरिंग से सेशन जज गनमैन समेत शहीद हो गए हैं। कोयटा से आपको आगाह कर रहे हैं, फायरिंग का यह वाकया पेश आया। मस्तोंग के इलाके में कौमी शाहराह पर फायरिंग की गई है और फायरिंग से एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी समेत 2 अफराद शदीद जख्मी भी हुए हैं। इस हवाले से वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने इस वाकये की मजम्मत भी की है। मस्तोंग के इलाके में कौमी शाहराह पर फायरिंग का यह वाकया पेश आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज सुबह सऊदी अरब के वलीअहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। इंतहाई खुशगवार माहौल में होने वाली इस गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म ने बहीरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसी मलेशिया के बुज़दिलाना हमलों की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि ऐसे इक़दामात क़तई नाकाबिल कबूल हैं। ये बैनुल अक़वामी कानून की सरियन खिलाफ वर्जी है, जहाज रानी और तिजारती नकलो हमल की आज़ादी के लिए खतरा है और इलाकाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाते हैं। वज़ीर आज़म ने ब्रादर मुल्क सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का अयादा किया और कहा कि वो खुद फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और पूरी पाकिस्तानी कौम इस नाजुक वक्त में सऊदी क़यादत और मुमलिकत के ब्रादर अवाम के साथ मजबूती और अज़म के साथ खड़े हैं। उन्होंने मुमलिकत सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और खुशहाली के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा किया। वज़ीर आज़म ने वलीअहद शहजादा बिन मोहम्मद सुलेमान को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान अमन, सलामती, इस्तेहकाम और बहीरा अहमर, आबना हरमुज़ और वसी तर खित्ते में कानूनी समंदरी तिजारत की बिला तातर रवानी के लिए मुमलिकत और आलमी बरादरी के साथ करीबी तावन जारी रखेगा। वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत और दोनों ममालिक के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात को सराहा। वज़ीर आज़म ने खादिम हरमैन शरीफ शाह सलमान अब्दुल अजीज़ आले सऊद के लिए नए ख्वाहिशात और खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 6 रुपये 39 पैसे जबकि डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 7 रुपये 83 पैसे का इजाफा किया गया है। इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे फी लीटर, डीजल की नई कीमत 375 रुपये 4 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। 3 रोज में पेट्रोल 10 रुपये 95 पैसे, डीजल 20 रुपये 71 पैसे महंगा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें सिर्फ आज के लिए हैं। हुकूमत पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन को मनाने में कामयाब। पेट्रोल पंप मालिकान ने हड़ताल मौखर कर दी। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं कि हुकूमत की दरखास्त को पेट्रोलियम डीलर्स ने तस्लीम कर लिया। हुकूमत और डीलर्स साथ मिलकर चलेंगे। पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस में अली परवेज मलिक ने कहा कि मजबूरी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है। खित्ते की सूरत हाल की वजह से सब तकलीफ में हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुस्तकिल जंग बंदी की कोशिश कर रहे हैं। आलमी मंडी में कीमतें कम होने पर आवाम को फौरी रिलीफ देंगे। अली परवेज मलिक ने कहा, हुकूमत ने आवाम की तकलीफ के आगे बंद बांधने की कोशिश की। टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम तरबियत दे दिया गया है। ओगरा के साथ बैठ कर बात की जाएगी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमाओं का अहम इजलास रावलपिंडी में हुआ। इजलास में वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी, सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब, अरकान कौमी असम्बली ताहिरा औरंगजेब, बैरिस्टर दानियाल और सरदार नसीम ने शिरकत की। इजलास में रावलपिंडी डिवीज़न के 4 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए मुताल्लिका उम्मीदवारों और डिवीज़न के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। इजलास में आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए मुतल्लिका हलकों के कन्वीनियर्स को जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई हैं। इजलास में रावलपिंडी डिवीजन की 4 नशिस्तों के लिए कायम पोलिंग स्टेशन की सतह तक तैयारियों का जायजा लिया गया है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने तमाम अहदेदारों को पेशगी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि मुजफ्फराबाद के जलसे ने साबित कर दिया कि कश्मीर मोहम्मद नवाज शरीफ का है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत कश्मीर में पंजाब मॉडल की तर्ज की तरक्की होगी।
वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने पीपल्स पार्टी के तर्जमानों के बयानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हमें मालूम है पीपल्स पार्टी को पंजाब से क्यों बुग़्ज़ और नफरत है। पंजाब में पंजाब की आवाम का पैसा इन्हीं पर लग रहा है, यही पीपल्स पार्टी को मसला है। पंजाब की तरक्की और खुशहाली से जलने वाले जलते रहें।